नमस्कार, मैं तमन्ना श्रीमाली। स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में और मेरे इस चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूँ जब मंगल लग्नेश होकर लग्न में ही बैठ जाए, इसे स्वगृही लग्नेश कहते हैं, तो इसके क्या परिणाम होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लग्नेश क्या है। तो लग्नेश आपकी कुंडली का पहला भाव, आपके कुंडली का आपको प्रदर्शित करने वाला भाव ही लग्न कहलाता है। लग्न आपकी शारीरिक बनावट है, आपका आत्मविश्वास है, आपका व्यक्तित्व, आप कैसे सोचते हैं, आपकी कार्य पद्धति कैसी है, ये सब कुछ लग्न बताता है। आपकी शरीर की बनावट, आपके फेस की बनावट, लोग आपसे कितना प्रभावित होंगे, समाज में आपकी क्या छवि है, आपकी सोच कैसी है, आपके विचार किस प्रकार है, ये सब लग्न बताता है। अब बात करते हैं जब लग्नेश मंगल हो, चाहे वो किसी भी भाव में बैठा हो, पर जब लग्नेश मंगल हो तो मुख्यतः जो कॉमन परिणाम होते हैं वो मैं बताती हूँ। अब मैं लग्नेश और मंगल, जब लग्नेश हो इस पर मैं अगर बात करूं तो कई सारे वीडियो बनेंगे, पर जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहे हैं, जो समझने में आसान हो, वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो बात करते हैं जब लग्नेश मंगल हो तो इसके क्या परिणाम होंगे। मंगल सेनापति है, इस सौर्यमंडल में मंगल सेनापति है। मंगल एक आक्रामक यानी थोड़े गुस्से वाला, तेज स्वभाव का ग्रह है। साथ ही साथ मंगल की ऊर्जा तेज है। मंगल की शारीरिक बनावट, सेनापति जो होता है उसकी शारीरिक बनावट एकदम रौबदार, गठीली सी होती है। तो जातक भी गठीला सा शरीर, अच्छी हाइट, पर्सनैलिटी और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं जातक। साथ ही साथ वे थोड़े गुस्से वाले होते हैं। वे बिना सोचे समझे फटाक से, फास्ट फॉरवर्ड से काम करने वाले होते हैं। साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि ऐसे जातकों में जो कार्य करने के लग्न होती है, जो कार्य करने की गतिविधि या कार्य करने का जो शैली होता है, वो बहुत तेज होता है। ऐसे जातक कार्य करने में फुर्तीले होते हैं। वे कार्य को ऊर्जा के साथ संपन्न करते हैं। जो जो मंगल के स्वभाव है एक सेनापति के रूप में, जातक में वो सेम स्वभाव देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जातक की ऊर्जा, बुद्धि दोनों फास्ट होती है। किसी कार्य को सोचे समझे बिना कर सकता है। जातक फुर्तीला होता है, ऊर्जावान होता है और किसी छोटे से वाद विवाद में जल्दी से आक्रोश, गुस्सा दिखाने वाला होता है। तो ये था जब लग्नेश मंगल हो तो क्या परिणाम देगा। जब लग्नेश मंगल होकर लग्न में ही यानी स्वगृही लग्नेश हो और मंगल हो तो दो कुंडलियां बनती है, एक मेष लग्न की, एक वृश्चिक लग्न की। आज मैं बात करने वाली हूँ मेष लग्न की। वृश्चिक लग्न की अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जब मेष लग्न में स्वगृही मंगल लग्नेश, मंगल का मेष की कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में क्या प्रभाव होगा। तो ऐसे जातक, क्योंकि मेष राशि अग्नि तत्व है, तो ऐसे जातकों का गुस्सा और कार्य करने की जो पद्धति है वो फास्ट फॉरवर्ड, ऊर्जावान, एकदम फटाक से। जैसे अग्नि किस प्रकार तेज, ऊर्जावान और रोशनीदायक होती है, वैसे ही जातक दूसरों को भी रोशनी प्रदान करने वाला। अब ये रोशनी प्रदान करने का मतलब है दूसरों की मदद करने वाला जातक
रौबदार जातक का व्यक्तित्व अच्छा होता है, जातक की सोच थोड़ी ऊंची किंतु क्रोधी व्यवहार होता है, जातक का व्यक्तित्व सरल होता है, जैसा दिमाग में आया वैसा बोल देने का। जातक का स्वभाव कुछ इस प्रकार होता है। साथ ही साथ अग्नि तत्व की राशि में मंगल बैठा है तो गुस्सा तेज है, स्वभाव थोड़ा तेज, मैंने बताया जैसा कि उनका शरीर गठीला मजबूत होता है और साथ ही साथ चेहरा रौबदार होता है, ऊर्जावान, एक तेज उनके चेहरे में दिखाई देता है। अगर ऐसे जिनके मंगल मजबूत होते हैं तो ऐसे जातक इंजीनियर, डॉक्टर और किसी मेडिकल लाइन में किसी पद प्रतिष्ठा पर पहुंचते हैं। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जब मंगल स्वग्रही लग्नेश हो, यानी लग्नेश होकर लग्न में ही बैठ जाए तो इसे रोचक महापुरुष योग कहते हैं। ऐसे जातक महापुरुष की तरह होते हैं। तो ये तो था एक योग की बात। अब बात करते हैं कि जब लग्न में मंगल कहां कहां दृष्टि डालेगा। चौथे घर में यानी सुख के भाव में, लग्न के जस्ट पूरक यानी जस्ट सामने 7वें भाव में और 8वें घर में। तो अब मंगल की इन 3 दृष्टियों से जातक के जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो पहले बात करते हैं, मंगल लग्न में बैठकर तेज स्वभाव देता है, जातक एनर्जेटिक रहता है, दिन भर ऊर्जावान रहता है और किसी कार्य को बड़ी फुर्ती से के साथ करता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं दृष्टियों की। जब मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़े तो जातक सुखवान होता है, पर वो अपने ही व्यवहार के कारण सुख में कभी कभी कमी कर देता है, क्योंकि उसका गुस्सा समझने वाला नहीं, कार्य करने वाला है। वो किसी बात को कम समझता है जातक, क्योंकि जातक का ऊर्जा लेवल, ऊर्जा का स्तर है वो बहुत ऊंचा है। अब बात करते हैं जब मंगल का जो प्रभाव है वो चतुर्थ भाव में पड़े तो कई बार उनके स्वभाव के कारण माता के साथ अनबन हो सकती है। तो ये तो था कि मंगल चतुर्थ भाव में क्या परिणाम देता है दृष्टि से। अब बात करते हैं मंगल सप्तम भाव में, यानी सप्तम भाव है आपके पार्टनर का, आपके लाइफ पार्टनर का, आपके बिजनेस पार्टनर का, साझेदारी का। जब मंगल सप्तम भाव पर दृष्टि डालता है तो जातक अपने ईगो, अहंकार के वजह से अपने लाइफ पार्टनर के साथ बनी बनाई तोजी बिगाड़ देता है, क्योंकि जातक का गुस्सा, सेल्फ रेस्पेक्ट, ईगो बहुत हाई लेवल का है। ऐसे में जातक अपने लाइफ पार्टनर की बात कम सुनता है, अपने अनुसार निर्णय लेता है। तो इस कारण मंगल के प्रभाव के कारण जातक के जीवन में, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। साथ ही साथ अब बात करते हैं जब मंगल अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा तो क्या परिणाम देगा। अष्टम भाव है आयु का, रहस्य का। जब अष्टम भाव पर दृष्टि हो मंगल की तो ऐसे जातकों की उम्र लंबी होती है, साथ ही साथ वे रहस्यमय जीवन यापन करते हैं। कभी कभी ऐसा अक्सर नहीं देखा गया है, पर ऐसे समय जातक के जो कार्य करने की, जिसे वो अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, जिस
जीविका से वो जीविका का तरीका या कोई कारण वो थोड़ा रहस्यमय होता है कि समाज को पता नहीं चलता है कि ये अपनी जीविका उपार्जन कैसे कर रहा है। तो ये था तीनों दृष्टियां मंगल की लग्न में बैठे हुए मंगल की। एक और महत्वपूर्ण बात, जब लग्न में मंगल हो तो ऐसे जातक मांगलिक कहलाते हैं। ऐसे जातकों के विवाह में बाधा आती है। कई बार प्रयत्न करने पर, बार बार प्रयत्न करने पर सुयोग्य वर या कन्या जो भी कहें वो मिलता है, सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। तो ये था मेष लग्न की कुंडली में जब मंगल लग्नेश होकर लग्न में बैठ जाए तो क्या परिणाम देगा। मैंने आपको तीनों भाव की जो दृष्टि, तीनों भावों पर जो दृष्टियां डालता है वो भी मैंने आपको बताया है। अगले वीडियो में हम वृश्चिक लग्न की बात करेंगे कि वृश्चिक लग्न के कुंडली में जब मंगल लग्नेश होकर लग्न में बैठ जाए तो क्या परिणाम देगा। मिलते हैं अगले ऐसे खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।